बिहार में गजब का खेला चल रहा है दोस्तों। बात आज पॉलिटिकल नहीं करूंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके अपने चैनल ने टाइम्स एक्सप्रेस ने एक खबर दिखाई थी। हमने आपको दिखाया था कि चिराग पासवान जिस तरीके के तेवर दिखा रहे हैं उसे देखकर बीजेपी नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी का सपना सिर्फ नीतीश के बाद अपने किसी विधायक को मुख्यमंत्री बनाने का है बिहार का। लेकिन चिराग पासवान गाए बगाए कभी ना कभी अपने दिल की बात को सबके सामने रख देते हैं, और उसके लिए उसके एवज में क्या क्या हो रहा है सब आप देख ही रहे। मैंने आपको बताया था कि जो बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हुई है वो एक जाति विशेष के खिलाफ सबसे ज्यादा क्यों हो रही है, क्यों किसी को परेशानी नहीं हो रही, क्यों और कोई राजनीतिक दल नहीं बोल रहा। चिराग पासवान तक शांत थे। चिराग पासवान की जाति से ताल्लुक रखने वाले और चिराग पासवान के कोर वोटर्स खास तौर पर उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये खबर मैंने आपको दिखाई थी। मैंने यह भी कहा था कि अवैध तौर पर उनके घर मकान बनाए गए हैं तो पहली फुर्सत में उन अधिकारियों को भी पकड़ा जाए, उनसे भी वसूली की जाए जिन पर जिम्मेदारी थी कि अवैध निर्माण ना हो। लेकिन वो क्या कर रहे थे? दरअसल यह आदेश यूं ही नहीं आया। कोई भी कभी भी नहीं चाहेगा उसकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक और वोटर्स नाराज हों, या फिर यह भी नहीं चाहेगा कि जो सहयोगी पार्टियों के दम पर सरकार चल रही है उनके वोटर्स नाराज हों। अमूमन कार्रवाई विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर होती है, लेकिन बिहार में है उल्टा खेल। अपनी ही सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ताओं वोटर्स पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है कि अवैध निर्माण के नाम पर। अब तक इस पूरे मामले पर चिराग पासवान चुप्पी साध कर बैठे थे, जबकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर उनके जो कोर वोटर्स हैं वो बार बार कह रहे थे कि हमने चिराग पासवान को वोट दिया था, जाति से हमारे आते हैं, लेकिन हमारा ही घर उजाड़ दिया गया। और अब चिराग पासवान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आज वही खबर दिखाने जा रहा हूं। क्या चिराग पासवान ने सीधे सीधे सम्राट चौधरी को चुनौती दे डाली? ये चुनौती सम्राट चौधरी के लिए इसलिए है क्योंकि गोदी मीडिया चीख चीख कर बता रही है कि अवैध निर्माण जो हटाया जा रहा है ये बिहार के नए अवतरित बुलडोजर बाबा की बदौलत है, और उसी बुलडोजर बाबा को किसी और ने नहीं, चिराग पासवान ने चुनौती दे डाली है। चुनौती और चेतावनी भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले जरा मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, खबर दिखाता हूं क्या क्या हुआ। तो पुराना देखेंगे तभी समझेंगे चिराग पासवान नाराज क्यों है। पहले सुनिए क्या कह रही है महिला। वोट लेने समय सब वोट लिया, अभी चिराग पासवान को जाता अपना दलित को समर्थता। आप लोग चिराग पासवान को वोट तब किसको दिए? जाती है सपोर्ट करेंगे उस समय कहां गए थे? वोट किए। चिराग पासवान का सरकार बन गया, सरकार बनते ही आप लोग के घरों पर बुलडोजर चला। ऐसे ही किया था, वोट लिया, वोट समय गया, वोट एक गरज था, ये करेंगे वो करेंगे। वोट लिया हम लोग हटाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे चिराग पासवान से? हम लोग घर दे, जमीन दे, हम लोग रहे। तो चिराग पासवान को वोट दिया ये महिला बता रही है खुद। वो कह रहे हमारी जाति के हमने वोट दिया। चिराग पासवान 29 सीटों पर चुनाव लड़ती है उनकी पार्टी, और 19 सीटें आती हैं। यूं ही नहीं आई थी, लेकिन ये 19 सीटें बीजेपी के लिए गले की फांस क्यों बनी है वो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं। चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी कर रहे हैं। दरअसल किसी भी राजनेता के लिए उसकी पार्टी पद से ज्यादा उसकी पार्टी बहुत जरूरी होती है। पार्टी के कार्यकर्ता नेता जरूरी होते हैं, वोटर्स जरूरी होते हैं। अगर आपको किसी पार्टी को खत्म करना है तो सबसे पहले उसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर वो कार्रवाई कर दीजिए जिससे वो अपनी ही पार्टी से दूर हटकर खड़े हो जाए। ये काम करने में बीजेपी को हुनर साबित है। हाँ, हुनर है उनमें। इसीलिए आप देखिए सत्ता में आने के बाद पासवान समाज के लोगों के एक नहीं दो नहीं 150 पासवान समाज के लोगों के घर तोड़ दिए, ये कर दिया। चिराग पासवान अब तक शांत थे और चिराग पासवान से जुड़े हुए उनकी जाति के लोगों ने मोर्चा खोल दिया था। किसी और के खिलाफ नहीं, सम्राट चौधरी के खिलाफ नहीं, मोदी शाह के खिलाफ नहीं, नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं, बल्कि चिराग पासवान के खिलाफ। यानी उनके अपनी ही पार्टी के नेता कार्यकर्ता और वोटर्स नाराज चल रहे थे। जानती है बीजेपी कि चिराग पासवान के वोटर्स पर कार्रवाई होगी, सत्ता में साझेदार हैं। ऐसे में चिराग पासवान के खिलाफ गुस्सा उपजेगा, और उपजेगा तो उसका खामियाजा चिराग पासवान और उनकी पार्टी को उठाना पड़ेगा। लेकिन क्या ये उठा पाएंगे अब? क्यों? क्योंकि अब चिराग पासवान ने सम्राट चौधरी को बड़ी तगड़ी चुनौती दे डाली है। क्या दी है चुनौती? जरा गौर से सुनिएगा क्या कुछ कहा उन्होंने। उस वक्त प्रशासन कहाँ होता है जब निर्माण चल रहा होता है? उस वक्त कौन सा भ्रष्टाचार चल रहा होता है? क्यों प्रशासन निर्माण के वक्त अपनी आंखें मूंद लेता है? और जब कोई अपना घरौंदा बसा लेता है, जब कोई अपना आशियाना बसा लेता है, उसके बाद यकायक न्यायालय के आदेश पर प्रशासन की नींद खुलती है और बुलडोजर लेकर ये लोग पहुंच जाते हैं। तो समझे आप, कौन लोग पहुंच जाते हैं? बुलडोजर लेकर कौन पहुंचता है? कौन करवा रहा है ये कार्रवाई? जी हाँ, सम्राट चौधरी को खुल्लम खुल्ला दी गई चुनौती है। ये गुस्सा है, आप नाराजगी आप समझिएगा।
मैंने कहा ना, शायद चिराग पासवान को भी फर्क नहीं पड़ता अगर इनकी जगह आरजेडी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, वोटर्स के टूट रहे होते घर, मकान, दुकान। हवाला ही दे, कोई सा हवाला दे। अभी तक बुलडोजर बाबा के नाम पर बड़े गुणगान गाए जा रहे थे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी हो रहा था, लेकिन एक वक्त में आकर अब उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर के खिलाफ आवाजें उठने लगी और कोई विशेष समुदाय का व्यक्ति नहीं उठाता आवाज। यह आवाज कौन उठाता है? हिंदू समाज के लोग उठाते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कल तलक जिनके घर गिर रहे थे उन पर तो जश्न मनाया, लेकिन इनके घर भी टूटने की बारी आई। और फिर क्या हुआ? हिंदू समाज ही नाराज हो गया। ऐसे ही बिहार में, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये नींद कई सालों के बाद खुली थी, वहां 10 दिन के अंदर ही खुल गई। मैंने कहा ना, अगर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता होते, आरजेडी कार्यकर्ता होते, तो चिराग पासवान नाराज भी नहीं होते। चिराग पासवान की चुप्पी को लेकर उनके नेता इस तरह से नाराज थे कि वो चिराग पासवान से ही सवाल पूछ रहे थे। चिराग समझ गए खेला कभी भी हो सकता है, आने वाला चुनाव बड़ी मशक्कत भरा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा संभल कर। और इस बार उन्होंने सीधे सीधे एक तरीके से गृह मंत्री को यानी सम्राट चौधरी को चुनौती दे डाली है, क्योंकि बुलडोजर तो उनके ही इशारे पर चलता है। मीडिया तो उनको ही बिहार का नया बुलडोजर बाबा बताती है। ऐसे में बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सम्राट चौधरी से भिड़ते नजर आए चिराग पासवान। यही नहीं, आगे देखिए और क्या क्या हुआ था जिसके बाद ये नाराजगी थी। जरा पहले इनको सुनिए। जीविका वाली सब समूह वाली हमने के बर्बाद कर दिया। कैसे? वोट दे, 10,000 रुपया देगा, फार्म भर दिया, 10,000 रुपया के लोग दे के हमने के बर्बाद कर दिया। सब जनता के, महिला लोग के हमने क्या जाने के कि हमके 10,000 रुपया दे के लोग दे के हमने के घर से निकाल देगा, मुड़ी काट देगा। अगर तेजस्वी यादव का सरकार आता तो ऐसा हाल होता? नहीं, आप गरीब आदमी का बहुत सहायता दे। आज बाकी लोग ने 10,000 रुपया जीविका। तो हर कोई इस बात को लेकर नाराज है, और मैंने पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूं अभी भी आपको, ये खेल बहुत आसानी से नहीं होता। ये हर कोई जानता है कौन किस जाति का है, कहां कार्रवाई करनी है। जब वोटों की बात होती है तो सबको पता होता है ये आरजेडी का गढ़ है, ये बीजेपी का गढ़ है, ये जेडीयू का गढ़ है, ये एलजेपीआर का गढ़ है, ये हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा का गढ़ है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ है, ये आरएलएम का गढ़ है। तो ऐसे में इनको क्यों नहीं पता कि जिन पर बुलडोजर चल रहा है, जिन पर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई के बाद का परिणाम क्या होगा ये अच्छे से जानते हैं। और उस परिणाम का ही इंतजार कर रही थी बीजेपी, लेकिन चिराग पासवान ने इसीलिए मोर्चा खोला कि उनके ही खास तौर पर समाज के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। जरा सुनिए इधर भी। बेटी के शादी लगल, कैसे हम ठीक करेंगे? ये हमारे घर हमारे उजाड़ दिए, कैसे कोई आएंगे, कोई कुटुम्ब? बच्ची के शादी, हाँ हाँ 20 साल जो शादी होने वाली, हाँ घर को तोड़ा के। हाँ, अब कैसे ठीक होंगे? तो ठीक कर दिए, कोई तोड़ दिए घर, तो कोई कुटुम्ब छोड़िए नहीं। बताइए, घर तोड़ दिया गया है, वही घर में था, शादी थी, सम्राट चौधरी का चला बुलडोजर। नालंदा जिले में पासवान समाज के घर को ध्वस्त कर दिया गया। लगातार हो रही कार्रवाई पे अब चिराग पासवान नाराज हैं। अब बुलडोजर रुकेगा या फिर चिराग पासवान कोई बड़ा कदम उठाएंगे? कोई भी हो, बताएंगे जरूर हम आपको। नमस्कार।